नमस्कार। अमर उजाला डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं कौशल्या ठाकुर आपके समक्ष खबर पेश कर रही हूँ। देवभूमि हिमाचल में विकास के साथ साथ हो रहे विनाश पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता। चलिए इस खबर की गहराइयों तक जाने का प्रयास करते हैं। इस परिदृश्य में सबसे पहले बात करते हैं आपदा की। आपदा शब्द तो सुना ही होगा। जितना छोटा शब्द उतना भयानक इसका स्वरूप है। शब्द सुनते ही डर का एहसास होने लगता है। चलिए जानते हैं आपदा आखिर है क्या। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2 के अनुसार आपदा का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। आपदा किसी भी प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से होने वाली घटना, दुर्घटना या लापरवाही है जिसके परिणाम स्वरूप जीवन का नुकसान होता है या मानव पीड़ा या क्षति, संपत्ति का विनाश या पर्यावरण का क्षरण होता है। चलिए इसे अब साधारण शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। आपदा अचानक होने वाली विध्वंसकारी घटना को कहा जाता है जिसमें व्यापक स्तर पर जान माल का नुकसान होता है। यह एक ऐसी घटना है जिससे उबर पाना प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की क्षमता से परे है। आपदा दो तरह की होती है, एक प्राकृतिक आपदा जिसे हम कुदरत का कहर भी कह देते हैं अर्थात जिसका कारण प्राकृतिक हो, और दूसरी मानव निर्मित आपदा जो मानवीय गतिविधियों के चलते होती है। यदि इसी परिप्रेक्ष्य में हम अपने हिमाचल को देखें तो इसमें दोनों तरह की आपदाएं देखने को मिलती है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण इसमें प्राकृतिक आपदा की संभावना बनी रहती है। वहीं इसके मानव निर्मित आपदा के स्वरूप को देखें तो इसमें विकास की ओर अग्रसर हो रहे हिमाचल को कई बार विनाश का भी सामना करना पड़ता है। विकास से विनाश में ज्यादा समय नहीं लगता। राष्ट्र स्तर पर आपदा को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर यदि बात करें तो भारत सरकार ने NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अर्थात राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राज्य स्तर पर यदि बात करें तो राज्य में SDMA यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अर्थात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य का मुख्यमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। इसी परिदृश्य से यदि जिला स्तर की बात करें तो जिले में DDMA यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अर्थात जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उपायुक्त इसका अध्यक्ष होता है। जिले के लिए आपदा प्रबंधन की योजना बनाना इनके कार्य में शामिल होता है। इसी परिदृश्य से बात करें तो DC कांगड़ा हेमराज बैरवा ने जिले में आपदा प्रबंधन हेतु तैयारी शुरू कर दी है। इससे एक प्रश्न सामने निकल के आता है, क्या आपदा को पहले रोका जा सकता है? तो इसका जवाब है कुछ हद तक। आपदा के प्रभाव को कम किया जा सकता है यदि हम पहले से पर्याप्त उपाय कर ले और आपदा आने पर सही निर्णय ले तो जोखिमों को कम किया जा सकता है। जागरूकता, शिक्षा, पहले से तैयारी, पूर्वानुमान और चेतावनी ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आपदा के विनाशकारी प्रभावों को कम करके एक सुरक्षित भविष्य की ओर कदम बढ़ाया जा सकता है। ऐसे ही सुरक्षित भविष्य की ओर कदम बढ़ाते हुए उपायुक्त हेमराज बैरवा ने सभी सरकारी व निजी स्कूलों में स्कूल आपदा प्रबंधन प्लान तथा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तैयार किए ऐप स्कूल सेफ्टी एक्ट की आवश्यकता और अनिवार्यता पर बल दिया। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि विद्यालय में आपदा से निपटने की तैयारी हेतु ये कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विद्यालय स्तर पर भूस्खलन, बाढ़, आग, भूकंप जैसी आपदाओं पर मॉक ड्रिल भी आयोजित किए जा रहे हैं ताकि विद्यार्थी आपदा प्रबंधन में दक्ष हो सके। इसी दृष्टि से उपायुक्त ने मॉनसून से संबंधित आपदाओं से निपटने हेतु आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से प्रत्येक पंचायत के मिस्त्रियों का प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम भी आरंभ किया। इसके तहत विभिन्न स्तरों पर विशेषज्ञ इंजीनियर मिस्त्रियों को सुरक्षित भवन निर्माण को लेकर प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रतिभागी मिस्त्रियों को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से मानदेय का भी प्रावधान किया गया है।
हालिया वर्षों में हमने जहां हमारे पहाड़ी राज्य हिमाचल में विकास होते देखा है, वहीं विकास के साथ साथ हमने विनाश को भी देखा है। इस विनाश को कुदरत का कहर कहे या मानवीय भूल, यह तय कर पाना थोड़ा मुश्किल है। इस कुदरत के कहर को या मानवीय भूल को कम करने या सुधार करने की आवश्यकता और अनिवार्यता देखी जा सकती है। इस परिप्रेक्ष्य में सरकार तो अपने कदम बढ़ा रही है, हर संभव प्रयास कर रही है। संविधान द्वारा लोगों को दिए गए जीवन के अधिकार, मौलिक अधिकार की रक्षा करी है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या आपदा को कम करना केवल सरकार की जिम्मेवारी है या हम आम नागरिकों की भी कोई जिम्मेवारी है? सरकार तो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु प्रयासरत है। क्या ऐसे में हमें अपने मौलिक कर्तव्यों को भूल जाना चाहिए? बचपन से हमने कुछ पंक्तियां सुनी है, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। यदि सरकार हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा कर रही है तो हमारा भी फर्ज बनता है मौलिक कर्तव्यों को हम ध्यान में रखें। माना कि कुदरत के कहर को हम रोक नहीं सकते, पर क्या हम अपनी मानवीय भूलों को सुधार नहीं सकते? इस भारत भूमि की रक्षा का जितना दायित्व सरकार व प्रशासन का है, उतना ही हम नागरिकों का भी है। हमारे लिए इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक हो जाता है कि विकास की ओर अग्रसर होने के साथ साथ हमें विनाश को कम करने की तरफ भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तभी सही मायनों में हमारा भारत विकसित भारत कहलाएगा और हमारा हिमाचल विकास की ओर अग्रसर हिमाचल कहलाएगा। अपनी मानवीय भूलों में हम सुधार कर अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक बेहतर जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।